गुड मॉर्निंग एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु की महिमा हो सकता है कि हमारे आपके मन में कहीं ना कहीं निराशाओं ने डर का जगह बना ली। ये सारी सोच हमारी, जिस परिस्थितियों से हम गुजर रहे, शायद उसने उन परिस्थितियों ने हमारे जीवन में कहीं ना कहीं डर को स्थान दे दिया। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि जितने दिन से हम इस सब समय से गुजर रहे हैं, आज मार्च के महीने से लेकर ये जून का महीना भी आ रहा है, हो सकता है कि बहुत सी बातें हमने फरवरी में और उस जनवरी में या हमने इस साल में करने के लिए सोची थी। बहुत सी बातें थी, बहुत से सपने थे, वो आपके जीवन में भी हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपके फैमिली लाइफ में, कहीं भी हो सकता है वो सपने जो हमने सोचा कि हम उस कार्य को करेंगे और शायद अचानक से एकदम से ब्रेक सा लग गया। ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ ठहर गया और ऐसा लगा कि शायद अब ये चीज़ें कभी पूरी नहीं होगी। मेरा मतलब है कि परमेश्वर जब कभी किसी कारण से अपने कामों में या हमारे जीवन में जब किसी रुकावट को देता है या हमें रोकता है या डिले करता है, जिसको मैं ऐसे कहूँ, तो शायद वो हमारे जीवन को और अच्छे से तैयार करना चाहता है। गॉड डिलेज आवर ड्रीम बिकॉज ही वांट टू डिजाइन समथिंग इन आवर लाइफ। वो चाहता है कि हमारे जीवन में कुछ तैयार करे, हमारे जीवन को और परिवर्तित करे, ताकि जब वो चीज़ों को पूरा करे हमारे जीवन में, जो हमने सोचा है सेवकाई के बारे में, परिवार के बारे में, नौकरी के बारे में, जैसा मैंने बताया, ताकि परमेश्वर के कामों के लिए वो परिवर्तन जो हमारे जीवन में हो वो और अधिक फल लाने वाला बन सके। बाइबल बताती है इस बात को कि जब परमेश्वर के लोगों ने वाचा के देश से निकल के मिस्र से निकल के जब वो वाचा के देश की ओर बढ़े, तो परमेश्वर उनको चेक कर रहा था और परमेश्वर इस बात को चाहता था कि उनके अंदर कुछ परिवर्तन हो, लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं। परमेश्वर कभी भी हमारे सपनों को एकदम से पूरा नहीं कर देगा हमारे जीवन में। ड्रीम्स आर नेवर फुलफिल्ड इमीडिएटली। देयर इज ऑलवेज अ वेटिंग पीरियड। उसके बीच में थोड़ा सा ऐसा समय होता है जो ठहराव का समय होता है, और वो जो समय होता है वो समय हमें हमारे जीवन को तैयार करता है। अगर हम अब्राहम को देखेंगे तो अब्राहम को जो बातें जो परमेश्वर ने की कि मैं तुझे पूरे विश्व का पिता बनाऊंगा और सारी बहुत सी संतानें तुझे दूंगा, वो 90 साल के बाद जाके पूरी हुई। अब्राहम वेटेड फॉर 90 ईयर्स। अगर हम देखेंगे नोहा को, तो नोहा ने जो जहाज बनाया वो ऐसे समय में बनाया जिस समय में सूखी भूमि थी, कहीं दूर दूर तक कहीं पानी का और जल का कहीं नामो निशान नहीं था। बट इट टुक हिम 120 ईयर्स, 120 साल लग गए उसको उस सपने को पूरे होने में। इसी प्रकार से जब इजराइल्स मिस्र से निकले, और बाइबल बताती है कि वाचा के देश में प्रवेश करने से पहले 40 साल 40 ईयर्स वो उसी रास्ते पे घूमते रहे, जिस रास्ते को मात्र 2 सप्ताह यानी 11 से लेकर 15 दिन के भीतर उस सफ़र को पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसके एवज में 40 साल वहाँ पे उनको बिताना पड़ गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर कुछ अपने उन इस्राएली भाइयों के जीवन में, जिसको वो मिस्र से लेकर निकला था, कुछ परिवर्तन देखना चाहता था, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाया उनके जीवन में। मेरे प्रियो, आज हमारे आपके जीवन में भी शायद इसी प्रकार की परिस्थितियां हैं। ऐसा लगता है जैसे सपने पूरे नहीं होंगे, ऐसा लगता है जैसे शायद अब ये समय दोबारा नहीं आएगा, ऐसा लगता है जैसे हम इन सब परिस्थितियों से जब हम निकलेंगे बाहर तो शायद हम उन कामों को पूरा नहीं कर पाएंगे जिसके बारे में हम लोगों ने सोचा है। ऐसी हमारे अंदर इच्छाएं चल रही इस समय, और वो इच्छा डर को जन्म देती है, और ये जो डर है ये हमारे विश्वास को कम कर देता है। जब डर हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है तो विश्वास कम हो जाता है, और जब विश्वास ऊपर चलता है, विश्वास हमारे जीवन में ऊपर उठता है, तो डर अपने आप नीचे चला जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा जब हमें वो लेके चलता है और हमें हमारे साथ वो वाचा बांधता है और नए नए सपने देता है हमारे जीवन में, लेकिन उसके बीच में वो एक वेटिंग पीरियड रखता है। उसको डिले कहते हैं। डिले का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उसको डिनाई कर दिया, देर का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उसको नकार दिया। परमेश्वर चाहता है कि उसको पूरा करे, लेकिन उसी वक्त के दरमियान परमेश्वर हमारे जीवन को भी तैयार करना चाहता है,
ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से और भी बड़े बड़े काम कर सके, ना कि सिर्फ वो सपने पूरे कर सके जो हमने अपने परमेश्वर के वचनों के साथ उसकी प्रार्थनाओं में जो प्रभु ने हमें दिए, सिर्फ हमें उसे पूरा करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे भी आगे बढ़ के और भी ज़्यादा सपने देखने वाले बन सके यूसुफ के समान, और परमेश्वर के लिए बड़ा कार्य कर सके। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इजरायलियों को निकाला उस देश से, तो बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8वां अध्याय और 2 वचन, डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2, वहाँ पे ऐसा लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए, पहली बात, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको, जैसा कि मैंने आपको बताया, परमेश्वर उनको एक छोटे रास्ते से भी लेके आ सकता था, लेकिन उस रास्ते में अगर लेके जाता परमेश्वर, तो वहाँ उस रास्ते में युद्ध हो जाती, और ये इजराइलाइट्स युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, शायद ये डर जाते। इसलिए परमेश्वर ने वो सकरा रास्ता या वो नज़दीक का रास्ता नहीं चुना, परमेश्वर ने वो लंबा रास्ता चुना उनको लेके जाने का। और बाइबल बताती है इस बात को कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जानबूझ के इनको सारे इजराइलाइट्स को उस रास्ते से लेके नहीं चला जिस रास्ते पे उसे ये इस बात का डर था कि कहीं युद्ध हो तो ये युद्ध के लिए तैयार नहीं है। हमारे जीवन में परमेश्वर सपने देता है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर उन सपनों को पूरा करने से पहले, उन कामों को, उन बातों को पूरा करने से पहले परमेश्वर हमें तैयार करता है, और हमें तैयार करके चाहता है कि हम उन सपनों को जब हम पूरा करें तो हम उसके लिए फुल्ली इक्विप होकर रहें, हम पूरी तरह से परमेश्वर के वचन से और प्रभु की बातों से हम सुसज्जित होकर रखें, जिससे कि हम आने वाले और भी दिनों का सामना कर सकें और परमेश्वर के लिए बड़े कार्य कर सकें। परमेश्वर इस बात को जानता था कि इजराइलाइट्स युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, अनप्रिपेयर्ड थे। हम सपने देखते हैं, हम प्रभु से वाचाएं बांधते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करे, लेकिन उसके लिए हमको और आपको इक्विप होने की आवश्यकता है। और जब तक हम उसके लिए इक्विप नहीं होंगे, अगर हम कार की प्रार्थना करते हैं और अगर हमें कार चलाना ना आए, तो परमेश्वर शायद देता है, लोग बाग उसमें ड्राइवर रख के गाड़ी चला लेते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन ऐसे आदमी को अगर आप कार दे देंगे जिसको चलाना ना आए, तो शायद वो एक्सीडेंट ही करेगा। इसको बोलते हैं अनप्रिपेयर्ड। और प्रभु हमसे और आपसे हमेशा चाहता है कि वो हमें तैयार करके लेके चले और फिर हमारे हाथ में उस चीज़ को दे, ताकि हम उसको अच्छे से लेके उसको हम हैंडल कर सकें, हम उसको अच्छे से लेके चल सकें, और हम उसके साथ परमेश्वर के राज्य के लिए और ज़्यादा फल लाने वाला बन सकें। और यही हुआ वहाँ पे इजराइलाइट्स के साथ, कि वो वाचा के देश में जा तो रहे थे, परंतु वो डरे हुए थे। सबसे पहला डर उनके पास मिस्र में ही आ गया, जब फिरौन ने उनको वो ईंट बनाने के लिए कहा कि आप भूसा भी लेके आए और ईंट भी बनाए, और ईंट भी उतना ही बनाए जितना आप पहले बनाते थे। उनके लिए वो तकलीफें डबल हो गई। वो घबरा गए, कुड़कुड़ाने लगे मूसा के ऊपर कि मूसा, जो बातें आपने कही हैं उसके कारण हमें और तकलीफ झेलना पड़ रहा है इस समय। हमें ईंट के लिए भूसा भी लाना पड़ता है और उतनी ईंट बनानी पड़ती है जितना ईंट हम पहले बनाते थे। कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि जब डर आता है तो इंसान कुड़कुड़ाने लगता है। और फिर जब वो लाल समंदर के पास आए, वहाँ भी वही स्थिति हुई। लाल समंदर को देख के वो फिर घबरा गए। पीछे आप सब जानते, पीछे फिरौन की सेना और सामने लाल समंदर। मूसा ने वहाँ पे कहा था कि आप डरे मत, परमेश्वर के उद्धार को देखें। और परमेश्वर ने वहां मूसा से ये बात भी कहा कि हे मूसा, तू क्यों इन लोगों को मेरी दुहाई देता है। परमेश्वर का मतलब ये था कि ये मुझे नहीं समझेंगे। लाल समुद्र को परमेश्वर ने पार कराया। पार कराने के बाद आप देखते हैं, हम और आप देखते हैं इसी बाइबल में कि वो फिर कुड़कुड़ाने लगे रोटी के लिए, पानी के लिए। परमेश्वर ने उनको चट्टान से पानी पिलाया, परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, लेकिन वो बदलने को तैयार नहीं थे। परमेश्वर ने उनके सामने बहुत बड़े बड़े सपने रख दिए। वो वाचा का देश, जहाँ पे कोई गुलामी नहीं, जहाँ कोई तकलीफ नहीं, जहाँ कोई परेशानी नहीं, लेकिन शायद वो बदलने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। हम सब भी इसी प्रकार से
सपने हमें देता है परमेश्वर, वाचाएं बांधता है हमारे साथ, लेकिन अगर हम और आप अपने आप को इक्विप नहीं करेंगे, हम और आप अपने आप को अगर तैयार नहीं करेंगे, तो हम कभी भी उन सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे और हम कभी भी वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने यह वचन में साफ लिखा, और प्रभु कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों से तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए लेके आया कि वह तुझे नम्र बनाए। इजरायली नम्र नहीं बने, नम्रता थी नहीं उनके अंदर। अगर वो नम्रता होती तो वो ना मूसा पे कुड़कुड़ाते और ना परमेश्वर पे चिल्लाते। और फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं ये भी देख लूं जान के कि तुम्हारे मन में क्या चलता है। परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, आपके मनों को जांचता है। और फिर परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैं देखूं कि तू मेरी आज्ञा मानता है कि नहीं। मेरे प्रियो, मैं 3 बातें कहना चाहता हूं इस समय। जिस परिस्थिति से हम और आप चलते हैं या चल रहे हैं या गुजर रहे हैं, हो सकता है हमें ऐसा लगता हो कि हमारे लिए आगे कुछ भी करना संभव है, लेकिन आप एक बात जान लें, परमेश्वर ये तैयारी का समय रखा है और परमेश्वर चाहता है कि ऐसे समय में हम और आप तैयार हों, नम्र बनाएं अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जैसा कि भजन संहिता में दाऊद कहता है कि प्रभु तू मेरे हृदय को जांच और देख कि मेरा उठना बैठना तुझे भाता है कि नहीं। और तीसरी बात, इस बात को जान लें कि परमेश्वर ये देखता है कि क्या हम उसकी आज्ञा मानते हैं कि नहीं। और ये आप जानते हैं, बाइबल में बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। इसलिए मेरे प्रियो, इस समय जब हम चलते हैं, इन दिनों में मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं और विनती करता हूं कि आप अपने आप को जांचें, क्योंकि परमेश्वर जांच रहा है इस समय हमको और आपको, और वो तैयार करना चाहता है। और इसीलिए उसका वचन कहता है कि मत डर। आयसाया 41:10 में लिखा है, कि आयसाया नबी की किताब उसके 41वें अध्याय और 10वें वचन में लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। उन दिनों भी इस्राएलियों के साथ भी परमेश्वर उनके संग था। बादलों में, आग के खंभे में परमेश्वर चलता था उनके साथ, उनकी रक्षा करता था। एक चट्टान भी उनका पीछा करती थी, इब्रानियों की किताब में लिखा है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर की कद्र नहीं की, या उनकी प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, या उन्होंने अपने आप को नहीं बदला। आज हम हमारे और आपके जीवन से यही गलती हो जाती है। अगर हम और आप अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, नम्र नहीं बनाएंगे, अपने हृदय को नहीं जांचेंगे, अपने मन को नहीं जांचेंगे, चूंकि हमारे हृदय और हमारे मन को परमेश्वर जांचता है और वो देखता है कि हमारे मन में कौन कौन सी बातें हैं। हो सकता है हम कलीसिया में कुछ और कहते हों, प्रभु के सामने कुछ और कहते हों, परंतु हमारे मन में कुछ और चलता हो। परमेश्वर जांचता है इन बातों को, और प्रभु ये भी देखता कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं कि नहीं। आप इस वचन को बार बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि प्रभु क्या चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे आपके जीवन को वो और अच्छे से बनाए। आप इन दिनों की चिंता ना करें, इस समय की चिंता ना करें। ये परमेश्वर के साथ चलने का एक तैयारी का समय है। परमेश्वर हमको और आपको तैयार करना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए आप प्रभु के साथ चलें, नम्र बनाएं अपने आप को, दीन बनाएं अपने आप को, अपने मन को जांचें, क्योंकि उसको परमेश्वर जांचता है, और प्रभु की आज्ञा मानने के लिए तत्पर रहें और प्रभु के साथ आज्ञा मानते हुए उसके साथ चलते रहें, क्योंकि प्रभु कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर ने हमको और आपको भुलाया नहीं है, वो हमको और आपको उसने त्यागा नहीं है। उसने, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। प्रभु हमारे और आपके साथ है। परंतु इस समय में जो डिले का समय है, एक वेटिंग पीरियड है। मैंने आपको कहा, इस वेटिंग पीरियड में आप और कोशिश करें अपने आप को नम्र बनाने की, रिश्ते को और मजबूत करने की, प्रभु के साथ चलने की, ताकि वो सपने जो प्रभु ने दिए हैं वो तो पूरा हो, परंतु उसके आगे भी परमेश्वर और भी बड़े बड़े काम हमारे और आपके जीवन से कर सके। मेरे प्रियो, मैं इसी बातों के साथ और इसी प्रार्थना के साथ मैं प्रभु से विनती और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे, आपको नम्र बनाए, अपने मन को जांचें और प्रभु की आज्ञा को मान के चलते रहें। डरे मत। बाइबल में लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तुझे लेके चलूंगा। मैं तेरे ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल करूंगा। ऐसी भाषाएं भरी हैं इस बाइबल के अंदर। परमेश्वर कहता मत डर, मत डर, हे छोटे झुंड मत डर। आप भी न डरें, प्रभु के साथ चलें। परमेश्वर भला है, सहायता और मदद करता है और हमारे आपके सपनों को पूरा करने की लालसा रखता है, इच्छा रखता है।
आइए आंखें बंद करें और अब प्रार्थना करें प्रभु से। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, फियर नॉट फॉर आई एम विथ यू, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हम जानते हैं परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं प्रभु, और आप हमारी सहायता करना चाहते हैं परमेश्वर। उन तमाम बातों को जो हमारे जीवन में होती है प्रभु जी, उसमें जो आपने वाचाएं बांधी हैं हमारे साथ, जो सपने दिए हैं प्रभु, आप उसको पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इस वेटिंग पीरियड में परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम सब अपने आप को और तैयार करें, हम सब और नम्र बने प्रभु जी, और अपने मन को जांचें कि हमारा मन और हमारा हृदय एक सा है कि नहीं। और प्रभु जी, हम आपकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहें परमेश्वर। प्रभु हमारी सहायता कर, मदद कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, कबूल कर। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ये प्यार तेरा, हालेलुया, 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 हालेलुया। का मैं हूँ गवाह, बाहों में अपने मुझको भरा। कैसे मैं भूलूं तेरी कुर्बानियाँ, कर ना सकूंगा मैं कर्ज अदा। तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह, मुझको भरा। कैसे मैं भूलूं तेरी कुर्बानियाँ, कर ना सकूंगा मैं कर्ज अदा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा ये प्यार तेरा, हालेलुया,